तो वो थोड़ा कांग्रेस से लगाव रखता है। आज से न्यूज 24 पे कोई नहीं जाएगा। अपने सभी समाजवादी साथियों से कहूंगा, दैनिक जागरण को पढ़ना बंद कर दें, खरीदना बंद कर दें। उनके जितना कारोबार है उससे बिल्कुल अपने आप को जोड़े नहीं, दूर कर लें। जब से ये अयोध्या हारे हैं तब से ये और कम्युनल होते चले जा रहे हैं। आप आरक्षण वाली लड़ाई छोड़ दोगे, सम्मान वाली लड़ाई छोड़ दोगे, गंगा जल से नहाने वाली लड़ाई छोड़ दोगे, बीजेपी नहीं छोड़ सकते आप। लड़ाई 80-20 की नहीं है, ये लड़ाई 90-10 की है। अखिलेश यादव आए थे दिल्ली में प्रचार करने। टूटी चोर। जो पीडीए की लड़ाई को, संविधान को बचाने की लड़ाई को, देश के कानून को बचाने की लड़ाई में, देश की अर्थव्यवस्था को बचाने की लड़ाई में, हमारे किसानों के सम्मान के लिए, जो हमारे दबे कुचले हैं, जो पीड़ित शोषित लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, उन सबको सम्मान दिलाने के लिए जो बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी फैला रही है, महंगाई बढ़ा रही है, हमारे बाजार को खत्म कर रही है, उस लड़ाई में हमारा साथ देने के लिए आए। मैं इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी नहीं थकते अपनी योजनाओं को बताने में। आज एक बहुत महत्वपूर्ण योजना, मुद्रा योजना, उसके लगभग 10 साल पूरे हो रहे हैं और 10 साल में इस योजना ने कोई खास ठोस प्रभाव समाज में और अर्थव्यवस्था में नहीं छोड़ा है। ये मुद्रा योजना नहीं, ये झूठा योजना बनकर के रह गई है। मैं कुछ सवाल जनता की तरफ से या जो सवाल आ रहे हैं मुद्रा योजना को लेकर के, उनको जरूर रखना चाहता हूं। मुद्रा योजना की पहली 10 की पारी होने पर 10 वर्ष के नाम पर निम्नलिखित 10 महत्वपूर्ण, सरल और सीधे सवाल तो जनता भाजपा ही से पूछ सकती है और हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं, क्योंकि आंकड़े के खेल में कोई नहीं जीत सकता उनसे। समय समय पर जो आंकड़े सरकार बताती है, लेकिन वो आंकड़े कहां से आते हैं, किस मेथोडोलॉजी से आते हैं, किस तरीके से वो प्राप्त करते हैं, उसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है। चाहे जो बड़े बड़े महाआयोजन हुए हैं उसकी जो आंकड़े बताए गए, वो आंकड़े तो बढ़ चढ़ करके बताए गए, लेकिन जब कभी भी हम और आप लोग सवाल करते हैं कि जो लोग खोए हैं, जिन लोगों की जान चली गई, जो लोग सड़क के आने जाने में जिनकी जान चली गई, उसके जवाब में कोई आंकड़ा सरकार की तरफ से नहीं आता है। तो इसलिए मुद्रा योजना को लेकर के, क्या सच में 52 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना का पैसा मिला? यदि ये सत्य है तो मुद्रा ऋण लेने वालों ने अगर 2 लोगों को भी रोजगार दिया तो पूरे देश में बेरोजगारी लगभग शून्य होनी चाहिए। क्या इस तथ्य में कोई डिफरेंस नजर आता है, विसंगति नजर आती है? जब दोनों ही आंकड़े सरकारी हैं तो मुद्रा योजना या बेरोजगारी के आंकड़े में से किसको सही माना जाए? क्योंकि अगर योजना 52 करोड़ लोगों तक पहुंची और 52 करोड़ में अगर एक प्राप्त ने 2 लोगों को भी नौकरी दी है तो सोचो आंकड़ा कितना बड़ा बनता है। मुद्रा योजना में लोन लेने के रूप में बांटा 33 लाख करोड़ रुपया किसके खाते में गया है? ये 10 साल की योजना में कोई छोटा मोटा पैसा नहीं इकट्ठा हुआ है या बांटा नहीं गया, 33 लाख करोड़ रुपया बांटा गया है। क्या इन खातों की कभी जांच परख या लेखा परीक्षण या कहीं ऑडिट हुआ है? क्या इनके द्वारा समर्थित या शुरू हुए उपक्रमों में कभी लाभ कमाया और दिखाया गया हो? क्या सरकार को इनसे कभी इनकम टैक्स प्राप्त हुआ और हुआ होगा तो कितना हुआ होगा? क्या इनमें से किसी ने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाया? कि अगर 52 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया गया है तो क्या जीएसटी के रजिस्ट्रेशन कराया गया कि नहीं कराया गया? इनसे कुल कितना जीएसटी प्राप्त हुआ? बैंकों को मुद्रा योजना के वितरण पर
हुए कुल खर्च और इससे मिले कुल ब्याज के बीच क्या कुछ लाभ हुआ, या ये योजना कुछ अपने लोगों को बैंकों के खजाने से पैसा पहुंचाने का माध्यम मात्र बनकर रह गई है? जवाब जुमलाई सरकार देगी या बैंक? ये जो 33 लाख करोड़ और 52 करोड़ लोगों को पहुंचाया गया इससे लोन का, तो आखिरकार जवाब कौन देगा? सरकार देगी या बैंक देगी? ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छिपाने के लिए बहुत सारे फैसले लेती है। अपनी हर योजना की नाकामी छिपाने के लिए कम्युनल रास्ता अपना रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर रही है, लोकतंत्र की परवाह नहीं कर रही है, कानून की परवाह नहीं कर रही है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि अगर राम जी या सुमन जी के साथ कोई घटना होती है या समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर किसी तरह की कोई घटना होती है, तो उसके लिए जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं, मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद उस संगठन पे हाथ रखे हुए हैं। जितने भी लोग उसमें दिखाई दे रहे हैं, हालांकि जाति की बात नहीं करनी चाहिए, जातियों की बातें समाजवादी लोग नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाति कनेक्शन भी उन्हीं का उनसे दिखाई देता है। क्योंकि पकड़े कौन? करने वाला वही, पकड़ने वाला भी वही, रिपोर्ट लिखाने वाले अगर जाएं तो सामने वही दिखते हैं। इसलिए अगर कहीं कोई घटना हो रही है, अगर किसी को किसी तरह की अपमान भी होता है, तो कि जिम्मेदार अगर कोई है तो मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि वही बढ़ावा दे रहे हैं। जिस तरीके से हिटलर के जमाने में ट्रूपर्स होते थे, उसी तरीके से इन्होंने एक हिडन अंडरग्राउंड फौज तैयार की है, जो समय समय पर लोगों को अपमानित कर रही है, थानों में अपमानित कर रही है, तहसील में अपमानित कर रही है, पैसे लूटने में सबसे ज्यादा आगे दिखाई दे रहे हैं। जो लोग कहते थे कि यहां जीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए, इनका खुद अधिकारी पकड़ा गया, और अगर वो कहीं छिपा नहीं है, वो मुख्यमंत्री आवास में छिपा होगा। ये मुद्रा लोन भी कहीं ना कहीं उन्हीं कारोबारियों के पास पहुंचा होगा। सवाल तो सबसे बड़ा यही है कि अगर 33 लाख करोड़ पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा हिस्सा आया होगा, और उत्तर प्रदेश में एमएसएमई सबसे बड़ी संख्या में है, यही हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करती है इंडस्ट्री, और यही सबसे ज्यादा रोजगार और नौकरी देने का काम करती हैं। अगर उसी इंस्टीट्यूशन को ये खत्म कर रहे हैं और इनकी गलत नीतियों के कारण हो रही हैं, तो उसी को छिपाने के लिए कम्युनल रास्ता अपना रहे हैं। और जब से ये अयोध्या हारे हैं, तब से ये और कम्युनल होते चले जा रहे हैं। मैं अपने सभी समाजवादी साथियों से कहूंगा, दैनिक जागरण को पढ़ना बंद कर दें, आप खरीदना बंद कर दें। उनके जितना कारोबार है उससे बिल्कुल अपने आप को जोड़े नहीं, दूर कर लें। वो दैनिक जागरण और एक आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी, मुझे कोई संकोच नहीं है, एक आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी, उनके इशारे पर, मुख्यमंत्री के इशारे पर, ये जो टर्म आज मुख्यमंत्री यूज कर रही है, जो आप सवाल मेरे से पूछ रहे हो, इस सब ने मिलकर के साजिश रची थी। और ये पीडीए परिवार के लिए कोई नई चीज नहीं है, इनको अपमानित होना ही पड़ता है। कोई ऐसा पीडीए परिवार का यहां बैठा ये नहीं कह सकता है कि समाज में कभी न कभी वो अपमानित न हुआ हो। उन्हें अपमानित होना ही पड़ता है। ये हम लोगों की लंबी लड़ाई है, और एक कोई मनु गड़बड़ आए थे, उन्होंने ये व्यवस्था की जिसकी वजह से हमें आज भी अपमानित होना पड़ रहा है। कोई ये मनु महाराज गड़बड़ कर गए, जिसकी वजह से आज भी हम लोगों को अपमानित होना पड़ रहा है। और अगर वीडियो आ गया हो तो जरूर दिखाइए, ये चाल चरित्र और चेहरा भारतीय जनता पार्टी का दिखाई देगा आपको स्क्रीन पर। तो वो थोड़ा कांग्रेस से लगाव रखता है। आज से न्यूज 24 पे कोई नहीं जाएगा। करने वाला मुख्यमंत्री जी की सेम जाति बिरादरी का है।
इसलिए उसको इम्यूनिटी है किसी चीज को लेकर के। न एसओ कुछ बोलेगा, न एसपी बोलेगा, न डीएम बोलेगा, न कमिश्नर बोलेगा। इसीलिए हम लोग कहते थे कि संविधान खतरे में, कानून खतरे में। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है, ये हमारी ढाल है, हमारी संजीवनी है, हमें सम्मान दिलाता है। उसी को खतरा पैदा कर रहे हैं। सोचिए, कोई कल्पना कर सकता है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, कॉन्स्टिट्यूशनल, जहां कॉन्स्टिट्यूशन हो, जहां कानून हो, जहां शपथ ली गई हो, वहां पर कोई झंडा लेकर के इस तरह का व्यवहार कर ले, और फिर पुलिस जो देख करके टांग पे गोली मार देती है। तो सोचिए, बिना मुख्यमंत्री के इशारे पर ये नहीं हो सकता था। ये सब मुख्यमंत्री के इशारे पे, इसलिए क्योंकि अपनी नाकामी उन्हें छिपानी है। और नाकामी क्या है मैं बता दूं आपको। पीडीए, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी, पिछले 10 साल में प्लॉट जितने भी थे 2-3 लोगों को सब अलॉट कर दिए गए। आप पता करवा लीजिए। मंत्री तो सब ले लिया है। मैंने आपको इसीलिए क्या, मुद्रा योजना नहीं, ये झुट्टल योजना है। और फिर इकोनॉमी बचाने का काम होना चाहिए। जो इकोनॉमी गिर रही है और अब संभलने वाली नहीं है, इसलिए नहीं संभलेगी कि जो अमेरिका जैसा देश आप पे इस तरह की पाबंदियां लगा रहा है, और आपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कुछ नहीं है, कुछ लोगों को लाभ पहुंचाया होगा। जब आप इन्वेस्टमेंट में ही पैसा ले रहे हो, इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? तो आपकी इकोनॉमी कहां है? आपको अपनी इकोनॉमी बेहतर करने के लिए अमेरिका से कुछ सीखना पड़ेगा। आपको भी चीन पर पाबंदियां लगानी पड़ेंगी। क्या सरकार पाबंदियां लगाएगी? जिसके पे चाहे उसके यहां भेज सकती है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। और फेस करना चाहिए। अगर कोई बात है तो अपने कागज दिखाए जाएंगे। 2 साल में भारतीय जनता पार्टी चली जाएगी, फिर गरीबी हटने का काम शुरू हो जाएगा। उनसे आप ये कभी क्यों नहीं पूछते? जैसे हमारे पत्रकार साथियों, 46 में 56 मुख्यमंत्री हैं वो, उनसे ये तो पूछो कि जीरो पॉवर्टी क्या है? कि केवल अधिकारियों ने बता दिया या ये इकोनॉमिस्टों ने बता दिया कि ये जीरो पॉवर्टी की लाइन है, इस पे आप बोलिए और इससे जीरो पॉवर्टी हो जाएगी। कैसे जीरो पॉवर्टी है? और वो सरकार पॉवर्टी खत्म करना चाहती है जो अभी तक ये न बता पा रही हो कि जिन लोगों को राशन दिया जा रहा है, जिन लोगों को राशन दिया है, उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है? भाई, जो राशन जिनको दिया जा रहा है, हम लोग भी उत्तर प्रदेश में लगभग 12 करोड़ लोग पा रहे होंगे राशन। 15 करोड़। अगर 15 करोड़ पा रहे हैं तो इन 15 करोड़ लोगों का पर कैपिटा इनकम क्या है? तो जीरो पॉवर्टी तो तब हम डिस्कस करेंगे। केवल कह देना कि हम गरीबी हटा देंगे 2 साल में। अरे 2 साल में तो अभी चले जाओगे आप खुद ही। जो सरकार किसानों के लिए कुछ न कर पा रही हो, पैदावार की सही कीमत न दे पा रही हो, नौकरी रोजगार न दे पा रही हो, महंगाई पे कोई नियंत्रण न हो, मुनाफा कमाने दे रहे हो, जीरो टॉलरेंस, सोचो लॉ एंड ऑर्डर पे क्या है? सीधी लोग सरकार को गोली मार रहे हैं। जो हत्या हो रही है, चाहे देवरिया हो, गोरखपुर हो, आप खुद देखिए, रिकॉर्ड उठा करके देखिए। जब मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश से, राजधानी से गोरखपुर जाते हैं, गोरखपुर से लौट के आते हैं, तुरंत हत्या हो जाती है आसपास वहां। कोई विजिट ऐसी नहीं बची होगी जिसमें मुख्यमंत्री खुद गोरखपुर गए हो और हत्या न हुई हो वहां। कब लौटे बताओ? और कब हुई हत्या बताओ? और परसों ही लौटे होंगे। नहीं, जब लौटे तुरंत हत्या हो जाती है वहां। ये पूरा उत्तर प्रदेश गोरखपुर रूल कर रहा है। आप जानकारी करिएगा, पूरा उत्तर प्रदेश गोरखपुर के लोग रूल कर रहे हैं। जो गोरखपुर में रहा होगा, सिपाही भी, चौकी भी, वो भी। अब देखो, भारत समाचार दिखाई दे रहा हमें, तुम्हारे पत्रकार के साथ कुछ व्यवहार खराब हुआ, सुना हमने है? भारत समाचार, तुम्हारे किसी पत्रकार के साथ व्यवहार खराब हुआ किसी जिले में? हाँ हुआ। देखिए, अपनी ही खबर इनको नहीं पता। तो मैं क्या कहूं बताओ बीजेपी के विधायक के लिए? हम उनकी रक्षा करें? अब सुनिए, चाल, चरित्र और चेहरा। अब आप देखिए, उस नेताओं के नाम लूंगा। आपके जहन में जो पहला शब्द या पहली लाइन आती है, आपको मुझे वो बताना है। अब नाम तो लो। अरविंद केजरीवाल। झूठा। आतिशी। बेवकूफ। बेवकूफ।
उनको यही नहीं पता कि वो कहाँ जा रही है। जनता ने उनको मौका दिया है, दोबारा जीत के आई है। शांति से अपना काम करो ना, जीवन करो। काहे केजरीवाल की राह पे चल रही है? भगवंत मान। नो कमेंट। राहुल गांधी। ये भी उसी कैटेगरी में है। मतलब राहुल गांधी तो लीडर है ही नहीं। 99 सीट आई है इस बार। हाँ, तो उनके लिए थोड़ी ना, ये कांग्रेस का जो नाम पुराना है, पुरानी लीडरशिप जुड़ी है, लोग आज भी कांग्रेसी हैं। वो जो जिसे स्वतंत्रता के संग्राम से जुड़े हुए लोग हैं, उनको आज भी सब कांग्रेसी हैं, क्योंकि तब कोई और पार्टी होती नहीं थी। ओके। प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी सो मतलब गुड फॉर नथिंग। कन्हैया कुमार। हाँ, देश तोड़ो। नरेंद्र मोदी। देश जोड़ो। देश जोड़ो। अमित शाह। गजब है, गजब, शानदार। ऐसे नेता जो डेयरिंग है, बिल्कुल जो कर पाने की, जिसके अंदर सारी हदें पार करके भी सच के साथ खड़े रहने की ताकत है। दोनों में ज्यादा कड़क कौन है, मोदी जी और अमित शाह में? संसद में तो अमित शाह ज्यादा कड़क दिखते। दोनों है, दोनों अपने फर्म हैं डिसीजंस को लेकर के। चीजें कोई दिखाता है, दिख जाता है, कोई दिख नहीं पाता है। ओके। मोहन भागवत। आदरणीय। अखिलेश यादव आए थे दिल्ली में प्रचार करने। टूटी चोर। अब बाकी आप समझ लो, हमें कुछ नहीं कहना। भाई ये बता, हम लोगों का अगर ये दद्दू प्रसाद जी हैं, ये किसी मंदिर चले जाए तो मंदिर गंगा जल से धोया जाएगा। ये सच है, स्वीकार करो चाहे ना करो। और मैं चला गया था एक मंदिर में, वहां के ब्राह्मण मना कर रहे थे कि मत धो मंदिर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरा मंदिर धोया गंगा जल से। और हमारे पत्रकार साथी जो जानते होंगे कि मुख्यमंत्री आवास जब खाली हुआ, वहां भी गंगा जल से धोया गया था। तो ये जितने बैठे लोग हैं, अगर ये मंदिर चले आए तो इन गंगा जल से धोया जाएगा। नहीं, पीडीए के लोगों को ये परेशानी, ये तकलीफ हमेशा उठानी पड़ती है, इसीलिए हम लोग एकजुट हो रहे हैं। मैंने पिछली बार भी सवाल किया था पत्रकार साथियों से कि मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि 80-20 की लड़ाई है, तो मैं जानना चाहूंगा मैं 20 में हूं कि 80 में हूं। और मैं उन्हें बताना चाहता हूं, दूसरी बात बताना चाहता हूं, अगर 80-20 की लड़ाई का गणित उनके पास है तो ये लड़ाई 80-20 की नहीं है, ये लड़ाई 90-10 की है। इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में बढ़ी हैं, इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में बढ़ी हैं। पूरा प्रशासन, पुलिस, जो सुरक्षा होनी चाहिए, जिस तरह का इंतजाम होना चाहिए, पुलिसिंग होनी चाहिए, वो कुछ भी सरकार नहीं कर रही है। जब पुलिस से आप दूसरा काम लोगे तो आप उससे कैसे उम्मीद करोगे कि लॉ एंड ऑर्डर पे वो पुलिस काम करे? एकाध घटनाएं नहीं, कितनी घटनाएं। अभी कल ही जब हम लोग बैठे थे या परसों, पुलिस के खिलाफ पुलिस एफआईआर लगा रही, पुलिस ही ढूंढ रही है पुलिस को, और पुलिस को पकड़ के ला रही पुलिस। ये है उत्तर प्रदेश। बताइए, तो गवर्नर बनकर के विधायक बनी, फिर मंत्री बनी। वो मंत्री बनने के लिए नहीं आई थी, वो मुख्यमंत्री बनने के लिए आई थी। इसलिए आप हमको उनके सामने भी नहीं जाना, बीजेपी नहीं, नाम हमारा आपका भी बदल दें। वो किसका नाम बदलोगे तुम? आप सोचिए, आप कभी आप खुद सोचिए, बीजेपी अपने नेताओं का भी सम्मान करने के लिए कोई बड़ी योजना नहीं बना पाई, खासकर यूपी में। अभी जो मैच हो रहा था आईपीएल का, वो किसके नाम पे रखा गया बताइए? वो भगवान विष्णु के नाम पे था, एकाना स्टेडियम। लेकिन बीजेपी ने कोई बड़ा काम नहीं किया, क्योंकि उन्हें अपने नेता के नाम पे कुछ बनाना था, करना था। उन्होंने उसी स्टेडियम का नाम बदल दिया। सोचिए, भगवान से आगे है बीजेपी। दूसरा, नेताजी और समाजवादी पार्टी ने, हम लोगों ने मिलकर के वर्ल्ड क्लास एक कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया। और कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट इसलिए बनाया कि हमारे गरीबों को इलाज के लिए दिल्ली, बंबई या बड़ी बड़ी जगह जाना पड़ता है, और कैंसर का इलाज बहुत महंगा है।
कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। और कैंसर का इलाज एक बार शुरू हो जाए तो उसको लगातार करना पड़ता है। वो भी चक गजरिया के नाम पे था, किसी के नेता के नाम पे नहीं था। हमें कोई दुख नहीं है, न कोई नाराजगी है कि आपने कल्याण सिंह जी के नाम पे कर दिया, लेकिन कम से कम वहां पर फंड्स तो हो, इलाज तो हो गरीब का फ्री। लोक भवन, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बड़े अकेले खड़े होकर बोर हो रहे होंगे। समाजवादी सरकार बनेगी, 2 महापुरुषों को और उनके साथ खड़ा करेंगे जिससे वो बोर ना हो। इन्हें पेड़ पौधों से कोई शौक नहीं है, सरकार को कोई दिलचस्पी नहीं है। अभी मैं कल या परसों कल इनफैक्ट अंग्रेजी अखबार में अहमदाबाद का जो रिवर फ्रंट बना है उसके 2nd और 3rd फेज का काम शुरू होने जा रहा है। और जो 2nd 3rd फेज का काम शुरू होने जा रहा है वो सिंगापुर की कोई कंसल्टेंट कंपनी है, उसके माध्यम से काम होने जा रहा है और वो अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आपका वन ऑफ द बेस्ट रिवर फ्रंट है, मैं आज भी कहता हूं, ये रिवर फ्रंट एग्जाम्पलरी काम है दूसरे स्टेट्स के लिए और दूसरे सरकारें जो काम करना चाहें उनके लिए, जो आपका गोमती रिवर फ्रंट है। और गोमती रिवर फ्रंट उनके अपने रिवर फ्रंट से कई सुंदर है, अच्छा है और एक्टिविटी ज्यादा है। यहां पर जो डिजाइन है उसमें एक्टिविटी ज्यादा है, लेकिन आपका नहीं चल रहा, आपका बंद हो गया। और सुनने में आ रहा है यहां के फुब्बारे चोरी होकर के गोरखपुर में लगा दिए गए हैं। इसकी जांच पड़ताल हमारे पत्रकार साथी जरूर करना कि जो फुब्बारे यहां आए थे वो चोरी करके गोरखपुर पहुंचा दिए गए हैं। और जो नाव की बात है वो प्रयागराज गई है। जो वाटर बस थी जो गोमती के लिए लाई गई थी, गोमती में लाई गई थी, वो वाटर बस थी, तो वो मैंने खुद देखा, वो प्रयागराज में चल रही थी। बात तो ठीक कह रहे हैं, ये बात तो ठीक कह रहे हैं। संत कबीरनगर का परिणाम देख लिया उन्होंने शायद, संत कबीरनगर का परिणाम। और कभी कभी जहां से बनाए गए होते हैं उनके लिए आरोप नहीं लगाना चाहिए। एमपी समाजवादियों ने बनाया था, कंफ्यूजन ना हो उनको। अब वो बीजेपी नहीं छोड़ सकते हैं। बीजेपी ऐसी पार्टी है, एक बार पकड़ लेती है फिर बीजेपी नहीं छोड़ सकती। आपको अपना सिद्धांत, कार्यक्रम, योजनाएं छोड़नी पड़ेंगी। बीजेपी नहीं छोड़ सकते आप आरक्षण वाली लड़ाई छोड़ दोगे, सम्मान वाली लड़ाई छोड़ दोगे, गंगा जल से नहाने वाली लड़ाई छोड़ दोगे। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।